इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें मुंबई के के स्टूडियो को दिखाया जाता है, जहां पर एक नंदिनी नाम की लड़की अपनी एक हॉरर मूवी की शूटिंग कर रही थी। इस मूवी के अंदर एक खतरनाक चुड़ैल होती है जो कि नंदिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। और दोस्तों कुछ देर के बाद ये शॉट कंप्लीट हो जाता है। दरअसल दोस्तों जो नंदिनी नाम की लड़की है ये एक प्रोफेशनल एक्टर होती है और नंदिनी के जो पिता थे वो भी किसी जमाने के एक्टर हुआ करते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से जब नंदिनी की माँ की मौत हो चुकी थी तो उसके बाद उसके पिता पागल हो चुके थे, उन्हें पागल खाने में भर्ती कर दिया गया था। नंदिनी के पिता को जब पागल खाने भेजा गया था तो सारे के सारे लोग नंदिनी को ये कहकर चिढ़ाने लगे थे कि वो तो एक पागल की बेटी है। अभी यहाँ पर दोस्तों एक न्यूज़ एंकर आया हुआ था, इसीलिए वो नंदिनी से बातें करने की कोशिश करता है और बोलता है कि क्या आप अपने पिता की पागलपन के बारे में पहले से जानती थी। ये बात सुनकर नंदिनी को बहुत तेज गुस्सा आती है और वो उसे यहाँ से बाहर निकलवा देती है। अब नंदिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उसके पिता को पागल बोले। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं नंदिनी यहाँ पर डायरेक्टर से बोलती है कि उसकी तबीयत उसे कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद शूट करेगी। ये बोलकर दोस्तों वो वहाँ से चल देती है। वो जैसे उस स्टूडियो से बाहर निकलती है तो उसे यकीन होता है कि शायद कोई उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। और नंदिनी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो दोस्तों वही फिल्म वाली चुड़ैल उसके पीछे खड़ी हुई थी। लेकिन नंदिनी उससे बोलती है कि मैंने बोला था कि मैं थोड़ी देर बाद शूट करूँगी। लेकिन दोस्तों वो जो चुड़ैल थी वो एक्चुअल में अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, विच मीन्स कि दोस्तों वो जो चुड़ैल थी वो अब रियल वाली चुड़ैल बन चुकी थी। यानी कि दोस्तों जो फिल्म वाली चुड़ैल है वो नहीं थी। वो चुड़ैल नंदिनी के पीछे इस कदर पड़ी थी जैसे कि वो नंदिनी से बहुत पुराना बदला लेना चाहती हो। वो अपनी जान बचाकर फौरन ही वैनिटी वैन के अंदर चली जाती है। दोस्तों वो जैसी वहां पर जाती है तो वहां पर अंधेरा हो रहा था और यहाँ पर थोड़ा सा आगे और बढ़ती है तो दोस्तों उसे उसकी एक दोस्त श्रद्धा दिखाई देती है जो कि उसी वैनिटी वैन के अंदर थी। अब ये दोनों साथ में मिल जाती हैं और दोनों ही भूत प्रेत की बातें करना शुरू कर देती हैं। नंदिनी भी एक एक्टर होती है और श्रद्धा कपूर भी एक एक्टर होती है। श्रद्धा नंदिनी को बताती है उसकी आने वाली फिल्म स्त्री के बारे में। नंदिनी भी उससे अपने साथ घटित पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को शेयर करती है और बोलती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई मेरे आसपास भटक रहा है। लेकिन श्रद्धा उसे बताती है कि ये सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि भूत प्रेत असलियत में भी होते हैं। अब तभी कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है यहाँ पर राजकुमार राव भी आ जाता है। राजकुमार दोस्तों यहाँ पर आकर अपनी दोस्तों से बोलता है कि भूत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, तुम लोगों को इस चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और मनोरंजन की चीज़ होती है। बट श्रद्धा और नंदिनी राजकुमार को बताती हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो मानो चाहे मत मानो। अब दोस्तों ये लोग यहाँ पर बातें करते हैं कि अभी नंदिनी जिस के स्टूडियो में शूट कर रही है वो स्टूडियो भी पूरी तरह से हॉन्टेड है। रात 12 बजे के बाद में इस स्टूडियो के अंदर कोई भी नहीं आता। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और नंदिनी से बोलता है कि नंदिनी मैम आपके पिता बाहर खड़े हुए हैं, वो पागल खाने से भागकर आ चुके हैं, उन्हें ये पता चला है कि तुम यहाँ पर शूट कर रही हो। नंदिनी दोस्तों फौरन ही बाहर की ओर को जाती है। वो अपने पिता को देख लेती है जहां उसके पिता को कई सारे मीडिया वाले घेर कर रखे थे। लेकिन उस वक्त नंदिनी अपने पिता को इग्नोर करके वहां से फौरन ही आ जाती है। अब नंदिनी जैसे अपने रूम के अंदर आती है तो वो न्यूज़ के अंदर देख रही थी कि न्यूज़ वाले उल्टी सीधी खबरें फैला रहे थे जैसे कि नंदिनी ने अपने पिता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। नंदिनी को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और दोस्तों उसका दिमाग टेंशन में भी हो जाता है, इसीलिए वो अपनी टेंशन दूर करने के लिए कुछ मेडिसिन भी खाती है। नंदिनी के पास में जो उसका असिस्टेंट होता है वो उससे बोलती है कि तुम जल्दी से जाकर मेरे पिता को घर पर छोड़ दो और मैं यहीं पर ही आराम करूंगी। लेकिन वो आदमी नंदिनी से बोलता है कि मैम 12 बजने वाले हैं और 12 बजे के बाद के स्टूडियो में रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंदिनी उससे बोलती है कि मैं 12 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाऊंगी टैक्सी लेकर, तुम पिता को जाकर छोड़ दो। ये बोलती है दोस्तों तो वो फौरन ही निकल जाता है यहाँ से। बट नंदिनी उन मेडिसिन को खाकर उसी के स्टूडियो में सो जाती है। अब दोस्तों वो जैसी सोती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। 11:30 से एकदम 12:30 बज जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि 1 घंटा कैसे बीत गया। अब जैसे ही कुछ देर के बाद नंदिनी की आंख खुलती है किसी शोर से, वो उठती है तो वो देखती है कि उसके सामने जो आईना लगा हुआ था वहां पर कोई औरत
अपनी कंघी कर रही थी। नंदिनी ये देखकर फौरन ही उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है, बट वो जैसे ही उसके करीब जाती है, वो जो औरत थी वो उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से पलट कर देखती है। ये देखकर नंदिनी बहुत डर जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन औरत है। और कुछ देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो चुड़ैल दोबारा किसी उसके सामने आती है और बोलती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तभी हमको दिखाया जाता है दोस्तों वो जो चुड़ैल होती है वो नंदिनी के करीब बढ़ना शुरू कर देती है, बट इससे पहले कि वो चुड़ैल उसे मार पाती तभी दोस्तों नंदिनी की आंख खुलती है। उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। घड़ी में टाइम पूरी तरह से 12 से ऊपर हो चुका था, इसलिए नंदिनी बहुत ज़्यादा डरती है। दोस्तों वो फौरन ही इस केके स्टूडियो से बाहर निकलने की कोशिश करती है और मेन दरवाजे पर पहुंचती है, बट वो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। नंदिनी पूरी तरह से उस केके स्टूडियो में फंस चुकी थी कि कुछ ही देर के बाद दोस्तों नंदिनी को सामने की ओर एक प्रेत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और केके स्टूडियो के अंदर ही अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब जैसी नंदिनी भागते हुए उस केके स्टूडियो में अपनी जान बचा रही थी कि तभी अचानक से उसे उसी के अंदर वही न्यूज़ एंकर दिखाई देता है, बट वो जैसी उससे बात करने की कोशिश करती है तो दोस्तों वो चिमगादड़ बनकर उड़ जाता है, विच मीन्स कि अब इस स्टूडियो के अंदर नंदिनी के साथ छलावा हो रहा था। नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चुड़ैल और वो प्रेत उसके पीछे क्यों पड़े हैं। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है नंदिनी को वो प्रेत दोबारा किसे दिखाई देता है और फिर वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। और अब वो ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे सामने की ओर को मंदिर दिखाई देता है, बट वो जैसे ही मंदिर के पास जाने की कोशिश करती है तो वो प्रेत उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे कहीं पर भी नहीं जाने देता। बट कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है नंदिनी बहुत मुश्किल और परेशानी के बाद उस मंदिर तक पहुँच जाती है और अपनी जान को बचा भी लेती है। वो दरअसल एक हनुमान का मंदिर था जो कि इसी स्टूडियो में बना हुआ था। नंदिनी जब उस मंदिर के अंदर होती है तो कुछ ही देर के बाद उसका असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और वो उससे बोलता है कि मैम अभी तक आप घर नहीं गई, 12 बजने के बाद यहाँ पर रुकना सही नहीं है। नंदिनी उस असिस्टेंट से बात करती है, लेकिन बातों बातों में वो जो असिस्टेंट होता है वो उससे बोलता है कि हमें अभी घर चलना चाहिए। लेकिन नंदिनी को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि कहीं ये फिर से छलावा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी असली नहीं है। नंदिनी उस मंदिर की सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर ये कोई छलावा हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन वो उससे बार बार यही बोलता है कि मैम मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। इसीलिए कुछ देर के बाद अंजलि उस मंदिर की सीमा को क्रॉस कर देती है। वो जैसे मंदिर की सीमा को क्रॉस करती है तो उस आदमी की आंखों से हमको पता चल जाता है कि वो दोस्तों वही एक छलावा है, यानी कि दोस्तों ये जो वही प्रेत है। अब नंदिनी उसके साथ कुछ देर आगे की बढ़ती है, लेकिन उसे बाद में दोस्तों वो प्रेत दोबारा किसे दिखाई देता है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करती है। बट अब वो बेचारी कहाँ भागती, उसे हर जगह कोई ना कोई दिखाई ही दे रहा था कि तभी कुछ ही देर के बाद नंदिनी को दोस्तों उसके पिता यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुके थे। नंदिनी अपने पिता से बोलती है कि मैंने तो आपको घर पर भिजवाया था, फिर आप यहाँ कैसे आ गए। लेकिन दोस्तों उसके पिता उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे पता था तुम घर पर नहीं जाओगी। नंदिनी को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उसके पिता तो कहीं छलावा नहीं, लेकिन दोस्तों उसके पिता छलावा नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमको दिखाया जाता है ये दोनों के दोनों बाप बेटी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जिस कमरे को देखकर नंदिनी के पिता बहुत डर रहे थे और वो अपने गले में एक लॉकेट पहने हुए थे, जो कि वो अपनी बेटी को दे देते हैं और बोलते हैं कि बेटी तुम जल्दी इस कमरे से बाहर निकल जाओ। नंदिनी को वो फौरन इस कमरे से बाहर कर देते हैं और दरवाज़ा लगा देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। दरअसल दोस्तों उसके पिता के पीछे हम उसी चुड़ैल को देख पा रहे थे, उसी स्त्री चुड़ैल को। वो चुड़ैल धीरे धीरे नंदिनी के पिता के करीब आती है और उनका हाथ पकड़कर उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। और फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो चुड़ैल उसके पिता को अपने साथ में एक द्वार के जरिए दूसरी दुनिया में लेकर चली जाती है। नंदिनी को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये चुड़ैल कौन है और उसके पिता की और उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। अब जैसे उसके पिता को वो चुड़ैल लेकर चली जाती है तो नंदिनी उसी द्वार के पास में खड़ी हुई थी। उसे दोस्तों अचानक से वही प्रेत दिखाई देता है जो कि उसके करीब बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों नंदिनी उस प्रेत को देखकर बहुत डर रही थी, बट इससे पहले कि वो प्रेत नंदिनी का कुछ कर पाता तभी दोस्तों वो चुड़ैल दोबारा किसे आती है और इस बार वो उस जादुई द्वार के जरिए नंदिनी को दूसरी दुनिया में लेकर चली जाती है।
नंदिनी जैसे ही दोस्तों दूसरी दुनिया में पहुंचती है तो इसे इस चुड़ैल की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि आखिर ये चुड़ैल कौन है और वो उसके और उसके पिता के पीछे क्यों पड़ी हुई है। सालों पहले की बात है जब उसके पिता भी एक एक्टर हुआ करते थे और के स्टूडियो में ही शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक औरत से हुई थी। उस औरत से उसके पिता प्रेम करने लगे थे और उसके साथ में उन्होंने कई सारे पल बिताए थे। वो औरत उनसे शादी करने की जिद करती है और फोर्स करते हुए बोलती है कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। लेकिन नंदिनी के पिता अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे और वो उस औरत से शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ उस औरत का फायदा उठाया था। उस रात अमावस्या की रात थी जब वो औरत उसके पिता से शादी के लिए जिद कर रही थी। रात के 12 बजे के बाद भी उस समय पर भी के स्टूडियो में कोई भी नहीं भटकता था। ये दोनों अकेले उस स्टूडियो के अंदर मौजूद थे। लेकिन रात के 12 जैसे ही बजे थे तो उसके अंदर एक प्रेत का साया भटकता था और वो प्रेत उस औरत को अपने साथ दूसरी दुनिया में लेकर चला गया था। वो औरत अपनी शादी की अधूरी इच्छा लेकर मर गई थी और इसीलिए वो औरत, वो चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए वापस आई है। यानी कि गलती नंदिनी के पिता ने की थी, उस औरत से शादी नहीं की, उसका फायदा उठाया और वो इसकी सजा नंदिनी को भी दे रही है। उसे भी उसके सपने में दिखाई देती है और उससे तंग करती है। तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है नंदिनी को उसके पिता वहां पर दिखाई देते हैं जो कि उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि बेटा, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं करा था, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने उस औरत से शादी नहीं की। लेकिन वो औरत हर अमावस्या की रात को मुझे दिखाई देती है। उसने मुझे अपनी दुनिया में कैद करके रख लिया है, इसीलिए वो अपनी बेटी से बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ बेटा। लेकिन दोस्तों नंदिनी अपने पिता को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली थी। उसके पिता बार बार उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन नंदिनी नहीं जाती और दोस्तों वो एक हथौड़े के जरिए अपने पिता को आज़ाद कर देती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों वो चुड़ैल दोबारा किसे यहाँ पर आ जाती है। वो चुड़ैल जैसे यहाँ पर आती है तो नंदिनी के पास जो हनुमान का लॉकेट था वो उसके जरिए उस चुड़ैल को रोकने की कोशिश करती है और वो अपने पिता से बोलती है कि आप यहाँ से चले जाओ। उसके पिता उस द्वार के जरिए फौरन ही अपनी दुनिया के अंदर चले जाते हैं और नंदिनी उस लॉकेट के जरिए उस चुड़ैल का सामना करती है और कुछ देर के बाद वो भी अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। ये लोग जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये लोग जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो दोस्तों वो जो प्रेत था वो नंदिनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, जो कि इसी स्टूडियो के अंदर भटक रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद नंदिनी उसके गले के अंदर वो हनुमान का लॉकेट डाल देती है और वो जैसी डालती है तो उस प्रेत का दोस्तों अंत हो जाता है और कुछ देर के बाद नंदिनी का सामना होता है उसी भयानक चुड़ैल से। वो चुड़ैल अब नंदिनी को मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पिता उस चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी बेटी को छोड़ दो। जब उसके पिता ऐसा बोलते हैं तो दोस्तों वो जो चुड़ैल होती है वो उसके पिता को लेकर चली जाती है और वो नंदिनी को बख्श देती है। चुड़ैल को न्याय तो मिल चुका था, लेकिन आज भी के स्टूडियो एक हॉन्टेड स्टूडियो है। 12 बजे के बाद वहां पर कोई भी नहीं जाता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।